हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, 14 सितंबर को बिहार स्टेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों का संग्रह है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी छात्र द्वारा भेजे गए हैं और ये सभी शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों और ये है बुध। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन बुध है। आगे देखिए, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? ये पारसी धर्म का होता है दोस्तों, इससे संबंधित है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था वो जो भेजे थे वो हमको नहीं पता है दोस्तों। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भूपट्टी में पाई जाने वाला कौन सा तत्व है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है और फिर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऐसे ऑक्सीजन होता है। एक और क्वेश्चन था रैम्स का फुल फॉर्म पूछा था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हो सकता है अभी रैम पूछा है तो अगली बार रोम पूछते, तो ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा था IDBI बैंक, एक बैंक है जो उसका कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। इसका संबंध दीर्घकालीन जो लंबा डिस्टेंस मतलब लंबा दिन के लिए जो ज़्यादा ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण जिसको बोलते हैं, उसके लिए IDBI का संबंध ज़्यादा रहता है दोस्तों। आगे देखिए, ये देख लिया IDBI का संबंध दीर्घकालीन ऋण के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, एक नाबार्ड होता है, तो एक कृषि के क्षेत्र में जो लोन प्राप्त करता है यानी ऋण देता है कृषि के लिए, उसको नाबार्ड संस्थान है। यह भी एक प्रकार का बैंक ही है। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को भी पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, भले इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था वो तो कुछ छात्र नहीं भेज पाए, बस सिर्फ क्वेश्चन भेजे थे, तो उसका मैं सोल्यूशन अपने मन से डाला हूँ। तो उसका आंतरिक गैस की ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे, ताप पे, जिसको टेफ्लॉन का परमाणु संरचना पूछा था। तो परमाणु संरचना, इसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 फ्लोरीन होते हैं, टेफ्लॉन का होता है। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु संरचना है टेफ्लॉन का। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बोधगया में हुआ था। ठीक है, हो सकता है गौतम बुद्ध रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि हो सकता है यहाँ ज्ञान प्राप्त पूछा है तो आपसे जन्म पूछ दे। तो जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। हो सकता है मृत्यु पूछ दे, कहाँ मृत्यु हुआ, उनके पत्नी का क्या नाम था, बेटा का क्या नाम था, ये सब देख लीजिएगा। और मैथ से क्वेश्चन था एक दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप से क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? अर्धवृत्त का परिमाप से। हो सकता है आज परिमाप से पूछा है, क्षेत्रफल देख लीजिएगा। तो ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था। बीच में 1, 2, 11 को या फिर 12 को, इन दो को में थोड़ा इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज का क्वेश्चन है जो थोड़ा नॉर्मल दिया था। और बहुलक और माध्य से भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था, सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन था? सबसे महान शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है। ठीक है, सबसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 32 से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका कौन होता है? संवैधानिक उपचार होता है। कौन क्या होता है? संवैधानिक उपचार। किस स्थान पर ज्वालामुखी नहीं होता? यानी कहने का मतलब है, कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी एक बार भी नहीं हुआ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक एक बार ज्वालामुखी भी नहीं आया है। ठीक है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा, तो उच्च स्तरीय भाषा तो बहुत है, C++, कोबोल हो गया, फोर्ट्रान से बहुत सारा भाषा है। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में कोबोल था। मानव नेत्र क्या था? मानव नेत्र पर बना पृथ्वी वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। भारत का बिस्मार्क, देखिए क्वेश्चन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत में बिस्मार्क इनको जानते हैं। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया था। ठीक है, अगला एक रीजनिंग था दोस्तों, ऐसा करके 2 + 3 = 13 और 4 + 3 = व्हाट, ऐसा करके कुछ रीजनिंग था सीरीज का, तो लोग देख लीजिएगा। विटामिन का कौन खोज किया था? तो फंक था। अब हो सकता है किस विटामिन हो सकता है, विटामिन ए, विटामिन बी। अब हो सकता है आपसे रासायनिक नाम पूछ दे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ऐसे डी, कैल्सिफेरॉल, स्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारा होता है, तो ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आज का रहा था दोस्तों। और अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस पर नंबर मैं दे रहा हूँ।
8809445502 इस नंबर पे आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन अगर हमको मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।